गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम लेसन 4 संघ गान है उठो धरा के अमर सपूतों उसके बारे में आज अभ्यास करेंगे। तो उनके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 15 सितंबर 1916 को रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1999 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह और अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूत, कौन सिखाता है चिड़ियों को। चंदा मामा आ पुनः नया प्रयाण करो, माँ यह वसंत ऋतु। यह सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। उसमें कहा है, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। तो उसमें कहा है कि कवि ने कहा है, नई के हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नव निर्माण के लिए लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। उसके बाद ये पंक्ति है, नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आशे सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उन्होंने कवि ने कहा है कि आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही हैं, नए विचारों की किरणें फैल रही हैं। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें, नए हौसले की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए फूलों को, जो मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी, उन्हें फिर से खिलाना है। और उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उसके बाद है, डाल डाल पर बैठ विहक कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवनाग गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उन्होंने कहा है कि आज़ादी की सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर भी पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी खुशी का कोई गीत गा रहे हैं। बागों में भंवरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नया राग और नए गान भरने हैं। उसके बाद है, कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्कुराया है। धरती माँ आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि ने कहा है कि
इधर उद्यानन बाग में कलियां खिल रही हैं, प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। यह देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। उसके बाद की पंक्तियां हैं, सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि ने कहा है कि कवि देश के बालकों को कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्या हैं, तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यही ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। उसके बाद शब्दार्थ है, निर्माण यानी बनाना, गुंजित यानी भौरों के गुंजों से युक्त, प्रायः यानी अक्षर, उद्यान यानी बाग, पुनः यानी फिर, दोबारा, आह्वान यानी ललकार, स्फूर्ति यानी उत्साह। यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। आपको ये होमवर्क में शब्दार्थ और पोयम एक बार लिखनी है। थैंक यू।